इस वीडियो में हम लोग सर्वेइंग का कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे। ठीक है, सर्वेइंग बेसिकली माइनिंग इंडस्ट्री में भी या माइनिंग इंजीनियरिंग में भी सर्वे का थोड़ा बहुत या ज़्यादा ही यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक जानना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी थोड़ा बहुत सर्वे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन है कि डायरेक्शन मेज़र करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर है सर्वेयर्स कंपास या प्रिस्मेटिक कंपास। ठीक है, फर्स्ट है। अब एक्चुअली ये डायरेक्शन है क्या? तो डायरेक्शन हमारा हो सकता है नॉर्थ, हो सकता है साउथ, हो सकता है ईस्ट, हो सकता है वेस्ट, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट के अलोंग, हो सकता है कुछ एंगल पे, हो सकता है इसके अलोंग, हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्शन मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? वो दो इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? कंपास को हम लोग डायरेक्शन मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शन मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है? कंपास है। वो कंपास दो टाइप का होता है, एक होता है सर्वेयर्स कंपास है, दूसरा क्या है? प्रिस्मेटिक कंपास है। ठीक है, आगे है कि मेज़रमेंट ऑफ एंगल। मान लो हमको इस पॉइंट पे हम अपना इंस्ट्रूमेंट सेट किए हैं, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, दूसरा बिल्डिंग है बी, तो ए बी के बीच दो एंगल मेज़र करना है। उसके लिए हम लोग जो इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थेडोलाइट बोलते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले हम लोग ए पे थेडोलाइट को 0 0 सेट करेंगे, और फिर यहाँ पर कोई बी पे रेंजिंग रॉड रखेंगे, उसको क्या करेंगे? साइड करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन बनेगा, तो ये जो एंगल बन जाएगा यही हमारा एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच, थीटा। तो एंगल मेजरमेंट के लिए दो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, एक है सेक्सटेंट है, दूसरा क्या है? थेडोलाइट है। तो नॉर्मली हम लोग थेडोलाइट यूज़ करते हैं, बहुत लोग आप लोग यूज़ किए भी होंगे। आगे देखते हैं। अब फिर एक टर्म बहुत बार आता है कि मेरिडियन क्या है। ट्रू मेरिडियन या ट्रू बियरिंग बार बार आता है। तो ट्रू मेरिडियन एक्चुअली है क्या? देखो, अर्थ जो हमारा है वो एक स्फीयर के शेप में है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर कहीं नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल शब्द सुने होंगे। तो कोई एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का अर्थ है कि वैसा कोई लाइन धरती पे एक्चुअल में नहीं बना हुआ है। अगर हम लोग एक लाइन बनाएं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़े, तो उस इमेजिनरी लाइन को, मतलब एक्चुअल में वो लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हमारे इमेजिनेशन के लिए। ठीक है, हम लोग चीज़ों को आसान करने के लिए एक लाइन को मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। तो यही लाइन हमारा क्या कहलाएगा? ट्रू मेरिडियन कहलाएगा। ठीक है, अब फिर होता है कि एंगल का डिफिनेशन क्या है? तो जैसे कोई दो लाइन है, जैसे इसमें दिख रहा है लाइन ओ ए एक लाइन है, ओ बी एक लाइन है। तो इन दोनों लाइन के बीच जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, या किसी दो सरफेस के बीच जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है, उसको जब हम लोग एंगल के टर्म में मेज़र करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। डिग्री में जब मेज़र करते हैं तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है? एंगल हो जा रहा है। ठीक है, फिर से देखते हैं एंगल क्या है। कि कोई दो लाइन ओ ए और ओ बी, दो लाइन है, तो ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट कर, यानी एक दूसरे को कट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच जो सरफेस है ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, उसको जब हम लोग डिग्री में मेज़र करेंगे तो वही क्या होता है? एंगल होता है। आगे है अगला टर्म बियरिंग है। बियरिंग एक्चुअली में है क्या? एंगल और बियरिंग में डिफरेंस क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज हमारे पास कोई लाइन है, इसको हम लोग देखते हैं फिगर की मदद से। हमारे पास कोई लाइन है, ओ ए है सपोज। अब हम चाह रहे हैं कि इसका बियरिंग निकालें। तो बियरिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कोई एक मेरिडियन से इसको इंटरसेक्ट करेंगे। तो मेरिडियन तो हमारे पास ऐसा हमेशा एक मेरिडियन रहता ही है। ठीक है, तो इसको इंटरसेक्ट कराएंगे, इस लाइन को इस मेरिडियन से। तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट किया और ये जो कोण बनाया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बियरिंग। तो एंगल क्या है कि किसी दो लाइन के बीच जो स्पेस है उसको हम लोग डिग्री में मेज़र कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? एंगल हो रहा है। और वही स्पेस जब हम लोग किसी मेरिडियन के साथ किसी लाइन को इंटरसेक्ट करा के जो एंगल मेज़र कर रहे हैं, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? बियरिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है ट्रू बियरिंग। तो ट्रू मेरिडियन अभी हम लोग जस्ट देखे, अब ट्रू बियरिंग देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो हमारा ट्रू मेरिडियन कहीं पर है, ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ने वाला लाइन, ये क्या है? ट्रू मेरिडियन है। कोई लाइन है, ये है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये क्या है? मेरिडियन है। ये क्या है? कोई लाइन है।
तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू बियरिंग बोलेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन एक्चुअली है क्या, तो देखो अर्थ सरफेस में ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ भी हम लोग बनाए हुए हैं, और हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ भी हम लोग मानते हैं कहीं है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ने वाले लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये भी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो ये ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ वाला लाइन है। ठीक है, सॉरी, ये ट्रू नॉर्थ ये ट्रू साउथ वाला लाइन है, और ये एक लाइन जो थोड़ा सा इससे तिरछा है, ये लाइन भी हो सकता है और ये लाइन भी हो सकता है। किसी जगह पे ये थोड़ा ईस्टवर्ड रहता है, इसको बोलते हैं ईस्टवर्ड, थोड़ा ये वेस्टवर्ड रहता है। तो अलग अलग जगह पे क्या होता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ने वाले लाइन को, जो इमेजिनरी लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसी मैग्नेटिक मेरिडियन से जो कोई लाइन एंगल बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, एक और टर्म है डेक्लिनेशन है। तो डेक्लिनेशन क्या है कि ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्लिनेशन। तो डेक्लिनेशन हो सकता है ईस्टवर्ड, अगर ये है तो इसको हम लोग बोलेंगे ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन, और अगर ये इधर से हम लोग इसको मेज़र कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन। ठीक है, तो डिक्लिनेशन क्या है कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्लिनेशन बोलेंगे। ठीक है, दो तरह से इसको हम डिफाइन किए हैं, देखते हैं। ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो एंगल बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेक्लिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच जो एंगल बन रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेक्लिनेशन। फिर से देखो, ये ट्रू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये क्या है, ट्रू नॉर्थ है। इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा को डेक्लिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, या फिर ये ट्रू मेरिडियन या फिर ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच जो एंगल बन रहा है उसको भी हम लोग डेक्लिनेशन बोल सकते हैं। एनीवे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेक्लिनेशन का डिफिनेशन क्या है, एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। ठीक है, या एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड डेक्लिनेशन। ठीक है, फिर उसी तरह मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक मेरिडियन, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को जोड़ने वाला जो इमेजिनरी लाइन होता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो कोई लाइन जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग। तो मैग्नेटिक बियरिंग क्लियर है, फिर से एक बार देख लो। मैग्नेटिक नॉर्थ सपोज हमारा ये है, ठीक है, मैं ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, कोई लाइन है ओ ए, इसका हमको क्या निकालना है, ओ ए लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग निकालना है। तो हम लोग इस ओ ए लाइन को बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, और मैग्नेटिक नॉर्थ जहाँ पर ये कट करेगा उस एंगल को मेज़र करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, तो एंगल और बियरिंग में डिफरेंस है ही। जब हम लोग किसी मेरिडियन के रेस्पेक्ट में किसी लाइन का एंगल निकालते हैं उसको हम लोग बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड एक है आर्बिट्री मेरिडियन, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों लोकल मेरिडियन बोलते हैं कि जैसे देखो हमको सपोज सर्वे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर एक वाटर टैंक है, ठीक है, एक वाटर टैंक है सपोज, और एक मंदिर है मान लेते हैं, तो इन दोनों लाइन को जोड़ने वाला एक डायरेक्शन बन जाएगा, तो इसको हम लोग एक मेरिडियन मान लेंगे। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में हम लोग हर सर्वे को, हर लाइन का बियरिंग निकाल सकते हैं। तो उसको हम लोग ये जो लाइन माने, जो दो प्रोमिनेंट मार्क है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या डिफिनेशन में लिखे हैं, इट इज़ एनी कॉन्वीनियंट डायरेक्शन टुवार्ड्स ए परमानेंट और प्रोमिनेंट मार्क और सिग्नल। तो कोई परमानेंट मार्क हो या प्रोमिनेंट, परमानेंट मतलब जैसे मंदिर है, मस्जिद है, ये क्या है, परमानेंट है। टंकी है, पानी टंकी, ऐसे हम लोग एड्रेस नहीं बताते, पानी टंकी के आगे, पानी टंकी के बगल में, तो ये सब क्या है, परमानेंट है, वो बहुत सालों तक रहेगा। तो उसके रेस्पेक्ट में भी हम लोग सर्वे वर्क वहाँ का कर सकते हैं। ठीक है, तो वो दो परमानेंट चीज़ों को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग क्या दो परमानेंट चीज़ों को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री मेरिडियन। और आर्बिट्री मेरिडियन से जो हम लोग एंगल बनाएंगे, किसी लाइन का एंगल मेज़र करेंगे। ठीक है, आर्बिट्री बियरिंग फिर क्या है, आर्बिट्री बियरिंग क्या है
कि ये आर्बिट्री मेरिडियन हो गया, इससे ओ ए लाइन का अगर हम लोग एंगल मेज़र करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्बिट्री बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बियरिंग एंगल, टू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, बियरिंग, टू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ये सब मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब एंगल मेज़र करना है, तो एंगल दो टाइप से मेज़र किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ठीक है, जैसे एक लाइन है हमारा ए बी, दूसरा लाइन है हमारा सी डी, इन दो लाइन के बीच एंगल मेज़र करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ाएंगे, ए बी लाइन को, सी डी लाइन को बढ़ाएंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक एंगल आ जाएगा थीटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल। ठीक है, और वर्टिकल एंगल क्या होता है, जैसे मान लो एक कोई ये पोल है, जैसे सपोज ये कोई क्या है, एक पोल है। ठीक है, यहाँ पर एक मार्क है एक्स है, यहाँ पर एक वाई है, तो एक्स वाई के बीच कितना एंगल बन रहा था, हम अपना इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट किए, हम हम अपना इंस्ट्रूमेंट क्या किए, फिर से देखो, है ना, ये एक्स मार्क है, ये वाई मार्क है, तो हम अपना कहीं इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट किए। ठीक है, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखे थियोडोलाइट की मदद से, दूसरा यहाँ देखे, और दोनों में जो एंगल मेज़र हो रहा है, सपोज़ यहाँ 10 डिग्री था, यहाँ क्या हो रहा है, 50 डिग्री हो रहा है मेज़र। ठीक है, हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो थियोडोलाइट का है उससे मेज़र कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस निकालेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो जब हम लोग वर्टिकल प्लेन में कोई एंगल मेज़र करेंगे तो जो एंगल आएगा हमारे पास उसको हम लोग वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल क्या है कि कोई दो लाइंस के बीच जब हम लोग एंगल मेज़र कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल बोलेंगे। तो फिर से देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो जब दो लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है वो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग मेज़र कर रहे हैं एंगल, तो वो हॉरिजॉन्टल एंगल कहलाएगा। वही दो लाइन के बीच एंगल यदि हम लोग वर्टिकल प्लेन में मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम लोग वर्टिकल एंगल बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर बियरिंग को हम लोग किस क्वांटिटी में लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो सिस्टम है। पहला सिस्टम है होल सर्कल बियरिंग। बियरिंग का हमारे पास दो सिस्टम है मेज़र करने का। पहला है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में क्या होता है कि किसी लाइन का बियरिंग हम लोग मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ से मेज़र करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर से क्लियरली समझते हैं। ठीक है, ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है, मान लो कोई लाइन बना है, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये क्या है, मैग्नेटिक साउथ है। ठीक है, इस लाइन का हमको सपोज मेज़र करना है तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है कि घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और घड़ी के अपोजिट मूवमेंट डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और यदि हम लोग इस टाइप से मेज़र करें, ठीक है, सपोज इधर से इसे मेज़र करें, इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फिर से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझो पहले। तो अगर हम लोग इस तरह मूव कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जब हम लोग इसके उल्टा इस तरफ मूव कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लियर है, आगे देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में क्या है कि हम लोग बियरिंग, किसी लाइन का बियरिंग मेज़र करते हैं कहाँ से, मैग्नेटिक नॉर्थ से या मैग्नेटिक साउथ से भी करते हैं। तो देखो अलग अलग कंट्रीज़ में कहीं मैग्नेटिक नॉर्थ से मेज़र किया जाता है, कहीं मैग्नेटिक साउथ में मेज़र किया जाता है। तो हमारे कंट्री इंडिया में मैग्नेटिक नॉर्थ से मेज़र किया जाता है, इसलिए हम जब भी वर्ड यूज़ करेंगे हम मैग्नेटिक नॉर्थ से ही होल सर्कल बियरिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये साउथ को काट देते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे कंट्री में मेज़र नहीं किया जाता है, बहुत सारे कंट्री में ये साउथ से मेज़र किया जाता है। तो हम लोग सिर्फ मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेज़र कर रहे हैं होल सर्कल बियरिंग में। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, 0 से 360 डिग्री तक उस लाइन का बियरिंग निकल सकता है। तो फिर एक बार फिर से देखते हैं, कोई लाइन सपोज ये हो गया। ठीक है, तो इसका बियरिंग ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ठीक है, तो इसका हम लोग बियरिंग मेज़र करेंगे तो नॉर्थ से मेज़र करेंगे। ठीक, तो ये कुछ आएगा 0 से 90 के बीच आएगा। कोई लाइन सपोज ये है तो यहाँ से हम लोग मेज़र करेंगे। ठीक है, इसका बियरिंग ये हो जाएगा। कोई लाइन यहाँ है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेज़र करेंगे। और फिर कोई लाइन यहाँ है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ले कर के जाएंगे और यहाँ तक मेज़र करेंगे। ठीक है, फिर इसको देखो कैसे ग्रेजुएट करते हैं हम, जो ये बनाते हैं इसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं,
इसको हम लोग 90 डिग्री मानते हैं, ठीक है। इसको 180 डिग्री मानते हैं, इसको 270 डिग्री मानते हैं, और फिर ये वापस से 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें कोई लाइन आ रहा है तो इसका एंगल क्या होगा, 0 से 90 के बीच होगा। इसमें कोई लाइन आ रहा है तो इसका एंगल 90 से 180 के बीच हो सकता है। इसमें आ रहा है कोई लाइन तो इसका होल सर्कल बियरिंग क्या होगा, 180 से 270 के बीच में कुछ भी रह सकता है। और अगर यहाँ ये कोई लाइन है तो इसका 270 से 360 के बीच कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि होल सर्कल बियरिंग में वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, वो 0 डिग्री से 360 डिग्री तक वेरी करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में आता है एग्ज़ाम में, कि कौन सा ऐसा कंपास है जो होल सर्कल बियरिंग पे बेस्ड रहता है, होल सर्कल बियरिंग पे ग्रेजुएटेड रहता है। ग्रेजुएशन मतलब कि वो जो कंपास है उसको देखोगे तो 0 डिग्री रहेगा, 10 डिग्री रहेगा, 20 डिग्री रहेगा, ऐसे कर करके लास्ट में यहाँ 180 डिग्री रहेगा, 270 डिग्री रहेगा, लास्ट में क्या होगा, 360 डिग्री रहेगा। तो कंपास का ग्रेजुएशन इस टाइप से समझ में आ रहा है कि नहीं। इसे स्केल में नहीं रहता है ग्रेजुएशन, छोटा छोटा पतला पतला लाइन, 1 सेंटीमीटर, 1 mm, 2 सेंटीमीटर, उस टाइप कंपास भी ग्रेजुएटेड रहता है, तो उसी को हम लोग ग्रेजुएशन बोलते हैं, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग पे कौन सा कंपास ग्रेजुएटेड होता है, उसका आंसर हमारा क्या है, प्रिस्मेटिक कंपास। तो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, होल सर्कल बियरिंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, कहाँ से, मैग्नेटिक नॉर्थ से। यहाँ तक क्लियर है होल सर्कल बियरिंग। दूसरा क्या है, आगे देखते हैं। दूसरा जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। क्वाड्रेंट का अर्थ है कि एक क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको जैसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का अर्थ ही होता है कि किसी चीज़ को आप 4 भाग में डिवाइड कर रहे हो तो एक भाग जो आपको मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग बियरिंग ऑफ लाइन मेजर करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, तो देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हम लोग बियरिंग मेज़र करते हैं, नॉर्थ से भी कर सकते हैं या साउथ से भी कर सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि वो किस क्वाड्रेंट में वो लाइन जा रहा है। सपोज़ ये है, ठीक है, ये सपोज़ थीटा है, 1 है, तो हम लोग इसमें कैसे मेज़र करेंगे, तो नॉर्थ से ईस्ट या वेस्ट की तरफ या साउथ से ईस्ट और वेस्ट की तरफ, एक एक करके देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो उसके पास में, तो इसके पास में कौन सा है, नॉर्थ है, ठीक है, और ईस्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्थ θ1 ईस्ट। क्लियर, ठीक है। ये देखो जैसे ये लाइन है, ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ से, θ1, तो हम लोग एंगल नॉर्थ से मेज़र करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्थ θ1 वैल्यू है सपोज, तो θ1 में अगर समझने में दिक्कत होता है 10-20 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, कोई लाइन यहाँ है, ठीक है। ये कितना वैल्यू है, सपोज बना रहा है ये 40 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ से मेज़र कर रहा है, और ईस्ट से मेज़र करेंगे तो ये 50 डिग्री बना रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एंगल कहाँ से मेज़र करेंगे, नॉर्थ से, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्थ 40 डिग्री। ये लाइन किस तरफ है, तो ईस्ट की तरफ है, तो इसका कितना वैल्यू हो जाएगा क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में, नॉर्थ 40 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अगला देखते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है, ये यहाँ से कितना एंगल बनाया है, 30 डिग्री बनाया है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हम लोग साउथ से मेज़र करेंगे, तो यहाँ से जब एंगल मेज़र करेंगे तो ये पूरा क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री रहता है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, यानी इतना सा एंगल का वैल्यू 60 डिग्री रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, साउथ से या नॉर्थ से मेज़र करते हैं तो यहाँ साउथ से मेज़र करें, क्यों, क्योंकि ये लाइन साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, तो साउथ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है। हमेशा ध्यान रखोगे ये वाला एंगल को नहीं लेंगे, ठीक है। एंगल हम लोग कहाँ से मेज़र करेंगे, साउथ से। क्लियर। इसका एक केस और देखते हैं, फिर से हम लोग एक लाइन बनाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब ये लाइन सपोज कहीं यहाँ है, ये यहाँ कितना बना रहा है, 50 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है, तो साउथ, अब साउथ से मेज़र करेंगे इस लाइन का एंगल, तो ये कितना बना रहा है, 50 डिग्री बना रहा है, तो साउथ 50 डिग्री वेस्ट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सपोज़ ये यहाँ पर कोई लाइन है, ठीक है, तो ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सपोज़ ये यहाँ है, ये कितना है यहाँ पर 40 डिग्री है। तो एक क्वाड्रेंट में हम जानते हैं टोटल 90 डिग्री, तो ये 40 डिग्री होती है, कितना होगा 50 डिग्री होगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा मिला के हमारा 90 डिग्री है, तो ये जब 40 है तो ये 50 होगा, ठीक है। तो अब ये 50 है, तो हम क्या बोले थे कि हम लोग नॉर्थ से मेज़र करेंगे, तो नॉर्थ से मेज़र किए तो कितना आ रहा है 50 डिग्री है, तो नॉर्थ 50 डिग्री। ये किस तरफ हम मेज़र किए? वेस्ट की तरफ मेज़र किए, समझ में आ रहा है। तो इसमें जो भी लाइन होगा हम लोग एक एक क्वाड्रेंट को देखते हैं, ये लाइन कहाँ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नॉर्थ 50 में। नॉर्थ से जब हम लोग मेज़र किए इस लाइन को, एंगल कितना आ रहा है 50, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम भी क्लियर होगा, है ना। आगे देखते हैं। अब हाँ, आगे फिर इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि ये जो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम पे जो ग्रेजुएटेड है कौन सा कंपास है, तो वो सर्वेयर कंपास है जो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम पे ग्रेजुएटेड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरे हिसाब से। तो सपोज हम लोग को एंगल मेज़र करना होल सर्कल बियरिंग में, तो हम लोग कौन सा वहाँ डायरेक्शन मेज़र करने के लिए कौन सा कंपास यूज़ करेंगे, प्रिस्मेटिक कंपास यूज़ करेंगे, ठीक है। वही अगर हमको एंगल को क्वाड्रेंटल बियरिंग में मेज़र करना है तो हम सर्वेयर कंपास को यूज़ करेंगे, तो हमको क्या होगा, आसानी होगा, ठीक है। अब यूज़ बाकी कोई भी कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब एग्जाम्पल में है कि होल सर्कल बियरिंग को क्या करना है, क्वाड्रेंटल बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसमें पहला देखो, एंगल दिया हुआ 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें लाई कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, नॉर्थ 22 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और नॉर्थ से ये कितना एंगल बना रहा है, 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, नॉर्थ से ये लाइन कितना बना रहा है, 22 डिग्री 30 मिनट, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, इसका आंसर होगा नॉर्थ 22 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। फिर आगे देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है कि 170 डिग्री 12 मिनट ये होल सर्कल बियरिंग में है, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग हम लोग नॉर्थ से मेज़र करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मेज़र किए तो कितना बना रहा है, 170 डिग्री 12 मिनट। तो अब हमको, तो ये किस में आ रहा है, साउथ में और ईस्ट में, तो हम लोग साउथ ईस्ट तो पहले ही लिख दिए। अब ये साउथ से ये कितना एंगल बन रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन रहा है 180 डिग्री, और यहाँ तक है कितना, 170 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। तो बच कितना रहा, यहाँ से 9 डिग्री 48 मिनट, तो साउथ 9 डिग्री 48 मिनट ईस्ट, ये हो जाएगा इसका क्वाड्रेंटल बियरिंग में, ठीक है। क्लियर है। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 211 डिग्री 54 मिनट, ठीक है, होल सर्कल बियरिंग में दिया है। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ तक 180 डिग्री होता है, 211 यहाँ 270 होता है, यानी कि ये इन दोनों के बीच कहीं लाई करेगा। तो ये लाइन यहाँ सपोज बन रहा है, तो ये इस किस क्वाड्रेंट में, ये साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो साउथ लिख दिया और वेस्ट लिख दिया, बीच में क्या लिखना है, तो हम लोग साउथ से वेस्ट यहाँ तक जाके मेज़र करते हैं कितना एंगल है। तो जब यहाँ तक 180 डिग्री है और यहाँ तक क्या है 211 है, तो कितना बच रहा है, 31 डिग्री 54 मिनट। तो हो जाएगा इसका साउथ 31 डिग्री 54 मिनट वेस्ट, ठीक है। क्लियर। उसी तरह अगला क्वेश्चन है 327 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। इसको देखिए, तो देखो इस, यानी ये होल सर्कल में किए हैं, तो नॉर्थ से लेकर के गए यहाँ तक कितना रहा है 327 डिग्री 24 मिनट, और अगर हम लोग यहाँ तक चले जाते तो कितना हो जाता, 360 डिग्री हो जाता। क्लियर है। तो ये इतना सा कितना बच गया, तो 360 माइनस 327 डिग्री 24 मिनट करेंगे, 360 माइनस 327 डिग्री 24 मिनट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला कितना आ जाएगा, 32 डिग्री, तो हमारा कितना हो जाएगा 32 डिग्री 26 मिनट। तो इतना से कितना डिस्टेंस आ रहा है, और ये नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और ये नॉर्थ से जब इस लाइन का एंगल मेज़र करेंगे तो क्या आ रहा है 32 डिग्री 36 मिनट। तो मेरे हिसाब से ये होल सर्कल बियरिंग को क्वाड्रेंटल बियरिंग में, या क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सिस्टम बियरिंग में आप लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा जो बताएं उसको ध्यान से देखेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत सर्वेइंग जानना बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आगे देखते हैं,
आगे है फोर बियरिंग है और बैक बियरिंग है, ठीक है। तो फोर बियरिंग क्या, मान लो ये लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी है, ठीक है। इसका हम लोग एंगल जब ए से बी की ओर मेज़र कर रहे हैं तो उसको हम लोग जो मेज़र करेंगे उसको बोलेंगे फोर बियरिंग या फॉरवर्ड बियरिंग। तो एंगल मेज़र करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला एक्सिस बनाएंगे और इसको हम लोग होल सर्कल बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग किसी में मेज़र कर सकते हैं। होल सर्कल में कर रहे हैं तो नॉर्थ से ये एंगल जो थीटा आ रहा है इसी को हम लोग फोर बियरिंग बोलेंगे, ठीक है। अब बैक बियरिंग क्या बोलते हैं कि जब ए बी लाइन का एंगल हम लोग बी पॉइंट से मेज़र कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लाइन तो ए बी है लेकिन एंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट से मेज़र कर रहे हैं, समझ में आया। तो ये एंगल हो जाएगा, तो एंगल चेंज हो जा रहा है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैक बियरिंग। तो बैक बियरिंग का डिफिनेशन क्या है कि ए बी लाइन का एंगल अगर हम लोग बी पॉइंट से मेज़र कर रहे हैं। फोर बियरिंग क्या है कि लाइन ए बी है और एंगल हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन ए बी ही है, एंगल हम लोग इस पॉइंट ए पॉइंट से मेज़र कर रहे हैं, तो वो फोर बियरिंग हो जाएगा। अगर ए बी लाइन का एंगल हम लोग बी पॉइंट से मेज़र कर रहे हैं तो यही क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग। तो एक रिलेशन है फोर बियरिंग बैक बियरिंग को कन्वर्ट करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो बैक बियरिंग इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ठीक है। तो प्लस साइन तब यूज़ करना जब फोर बियरिंग 180 डिग्री से लेस है, कम है यानी, और माइनस साइन कब यूज़ करना है, जब फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो एक दो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, तो लाइंस का क्या है कि फोर बियरिंग दिया हुआ है, तो ए बी लाइन का फोर बियरिंग कितना है, 12 डिग्री 24 मिनट। तो ए बी लाइन का बैक बियरिंग निकालना है, ठीक है। फोर बियरिंग दिया हुआ है, बैक बियरिंग निकालना है। तो बैक बियरिंग बराबर क्या है, फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। तो फोर बियरिंग है 12 डिग्री 24 मिनट, इसमें 180 डिग्री प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो उसके लिए क्या था कि यदि हमारा फोर बियरिंग 180 डिग्री से कम है तो प्लस साइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या है, फोर बेरिंग बस 12 डिग्री है तो वो 180 से कम है, तो यहाँ क्या किया हम लोग, प्लस साइन यूज़ किए, तो हमारा आ जाएगा बैक बेरिंग 192 डिग्री 24 मिनट। अगला क्वेश्चन देखो, सी डी कोई लाइन है, ठीक है। इसमें क्या है, फोर बियरिंग दिया हुआ है कितना है, 226 डिग्री 30 मिनट। तो बैक बियरिंग बराबर फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। यहाँ क्या है कि हम लोग लिख दिए फोर बियरिंग, यहाँ माइनस साइन क्यों यूज़ किए, क्योंकि फोर बियरिंग 180 से बड़ा है इसलिए हम लोग माइनस साइन यूज़ किए, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में करना है सपोज, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई लाइन क्यू आर है, ठीक है। कोई लाइन क्या है, क्यू आर है, तो ये कितना दिया हुआ है, साउथ 12 डिग्री 24 मिनट ईस्ट, यानी कि अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो ये हो जाएगा, ठीक है। 12 डिग्री 24 मिनट ये एंगल हो रहा है, ठीक है। तो इसको ही हम लोग को 180 डिग्री इसमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन ये 180 डिग्रीज में ऐड हम लोग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये होल सर्कल बियरिंग में नहीं, ये क्वाड्रेंटल बियरिंग में है। तो इस लाइन में जब 180 डिग्री हम लोग ऐड करेंगे तो ये लाइन इधर चला जाएगा, तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके डिटेल्स में अभी हम नहीं जाते हैं, डिटेल्स इधर डिराइव किए हैं लेकिन इसके डिटेल्स में अभी हम जाते नहीं हैं, ठीक है। तो सिंपल समझो कि यदि ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको फोर बियरिंग दिया हुआ है, इसको बैक बियरिंग में कन्वर्ट करना है। तो साउथ के जगह लिख दो सीधा नॉर्थ 12 डिग्री 24 मिनट और ईस्ट की जगह लिख दो वेस्ट, समझ में आया। इसका हो जाएगा आंसर नॉर्थ 12 डिग्री 24 मिनट वेस्ट, साउथ की जगह हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट की जगह वेस्ट। सपोज कोई और क्वेश्चन है, ठीक है, वो है ईस्ट 15 डिग्री, सॉरी स्टेप नहीं लिखाएगा, नॉर्थ 15 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, बैक बियरिंग में करना है। तो नॉर्थ की जगह हम सीधा लिख देंगे साउथ 15 डिग्री ही रहेगा, ईस्ट की जगह लिख देंगे वेस्ट। तो क्वाड्रेंटल बियरिंग में जब भी दिया है तो उसका बैक बियरिंग निकालना बहुत आसान है। हमको क्या करना है, सिर्फ नॉर्थ की जगह साउथ लिख देना है और ईस्ट की जगह वेस्ट लिख देना है, ठीक है। या अगर साउथ है तो उसकी जगह नॉर्थ लिख देना है और वेस्ट है तो उसकी जगह ईस्ट लिख देना है, ठीक है। क्लियर है। तो कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एक और वीडियो बना देंगे, उसमें जो जो आप लोग का डाउट होगा उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आप माइनिंग में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत सर्वे जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये बेसिक्स है जिसको आप लोग सब
एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो उस कमेंट्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।